आज इस वीडियो में हम पिछले महीने की पूरी 7 सीटर सेल्स रैंकिंग करने वाले हैं, जिसमें रैंक 15 से नंबर 1 तक की कारों को हम इंक्लूड करेंगे। दोस्तों देखिए, भारतीय परिवार की डिमांड अब बिल्कुल बढ़ चुकी है। पहले 7 सीटर का मतलब होता था ज्यादा सीटें, बट अब लोगों को कंफर्ट, फीचर, पावर, टेक्नोलॉजी, रोड प्रेजेंस और वैल्यू फॉर मनी भी चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि टॉप 5 में जो हुआ है वो आपको चौंका देगा, क्योंकि उसमें जिन गाड़ियों को नाम इंक्लूड है वो आपको थोड़ा हैरान कर सकती है। रैंक 15 पर होंडाई के फैंस के लिए बुरी खबर है। अल्कजा सिर्फ 304 यूनिट पर सिमट गई है। 62% की भारी गिरावट देखने को मिली है। 14.50 लाख से 21.20 लाख में लोग अब इसे एक लंबी केटा ही मान रहे हैं, लेकिन लोगों को अब कुछ नया चाहिए। लेकिन यहीं से एक नई गाड़ी मैदान में आई है। रैंक 14 पर MG मैजिस्टर बिल्कुल नई एंट्री हुई है और आते ही इसने बड़ी गाड़ियों की नींद उड़ा दी है। 587 यूनिट बिकी है पहले ही महीने में। 40.99 लाख से 44.99 लाख की कीमत में MG ने जो मॉडर्न फीचर्स और फील दिया है, उसने सीधे फॉर्च्यूनर को चैलेंज कर दिया है। तो आप बताइए, फॉर्च्यूनर या नई मैजिस्टर, आपकी पसंद क्या है? रैंक 13 पर हमारे देसी मस्कुलर टाटा सफारी ने जबरदस्त वापसी की है। 1271 यूनिट सेल की है पिछले मंथ। 20% की शानदार ग्रोथ के साथ 13.29 लाख से 26.40 लाख में जो सेफ्टी टाटा दे रही है, फैमिली बायर्स उसके दीवाने हो जा रहे हैं। रैंक 12 पर निसान मैग्नाइट ने चुपके से मिडिल क्लास फैमिली मार्केट में सेंध लगा दी है। 10,839 यूनिट बेची है इसने पिछले मंथ। 43% की बम्पर ग्रोथ देखने को मिली है। 5.65 लाख से 9.18 लाख की आक्रामक कीमत में इसे बजट बायर का फेवरेट बना दिया है। अब आते हैं 11 नंबर पर। रैंक 11 पर रेनॉल्ट ट्राइबर है, जिसे निसान के इस चाल से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 1871 यूनिट सेल किए हैं पिछले मंथ। सिर्फ 1% की मामूली गिरावट देखने को मिली है। 5.81 लाख से 8.69 लाख की रेंज में ये अच्छी खासी बिकती थी, लेकिन बायर्स को अब कुछ नया चाहिए। रैंक 10 पे टोयोटा रोमियो ने सबका ध्यान खींचा है। 2376 यूनिट बेची हैं पिछले मंथ। 12% की पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। 9.55 लाख से 13.86 लाख के बीच में ये गाड़ी आती है। लोग इसे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें टोयोटा जैसा भरोसा चाहिए, लेकिन लंबी वेटिंग से बचना है। अब नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पे है टोयोटा फॉर्च्यूनर, वो गाड़ी जिसे नेता और बिल्डर आंख बंद करके खरीदते हैं, लेकिन इस बार 2514 यूनिट ही बेच पाई हैं पिछले मंथ। 13% की गिरावट देखने को मिली है। 34.76 लाख से 50.46 लाख अब लोगों को महंगे लगने लगे हैं। वजह साफ है, MG मैजिस्टर जो लग्जरी दे रही है और वो शायद फॉर्च्यूनर में देखने को नहीं मिलती। 8वें नंबर पे आती है हमारी मारुति सुजुकी XL6, जो अब कस्टमर्स का इंतजार कर रही है। सिर्फ 2711 यूनिट से बिच पाई हैं पिछले मंथ। 28% की एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। 13.60 लाख से 17.15 लाख में जो बायर इतना खर्चा करना चाहते हैं, वो आर्टिगा का टॉप मॉडल लेके अपने पैसे बचा लेते हैं। रैंक 7 पे है महिंद्रा की 9S। महिंद्रा की एक नई गाड़ी ने पुराने खिलाड़ियों का गेम पलट दिया है। 418 यूनिट्स बेच के 14% की बड़ी छलांग लगाई है। 19.95 लाख से 29.45 लाख में प्रीमियम फीचर की भरमार देखने को मिल रही है आपको इसमें। रैंक 6 पर है किया कारेंस और नई फ्लेविस, दो ऐसी गाड़ियां जिन्हें लेकर बायर सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं। 4847 यूनिट सेल किए हैं पिछले मंथ। 21% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 11 लाख से 25 लाख की इतनी बड़ी रेंज के बावजूद बायर तय नहीं कर पा रहे हैं कि पैसा कहाँ लगाएं। अब आते हैं टॉप 5 पर, जहां सबसे बड़े झटके देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रैंक 5 पर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस का नाम सुनकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि ये नाम इतना नीचे कभी नहीं देखा। सिर्फ 7332 यूनिट सेल की गई है पिछले मंथ। 28% की भारी गिरावट देखने को मिली है। 18.33 लाख से 31.30 लाख की गाड़ी पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे, लेकिन लंबी वेटिंग पीरियड ने इन्हें थका दिया है। लेकिन गांव और कस्बे में आज भी सबसे ज्यादा प्यार इसी गाड़ी को मिलता है। रैंक 4 पर है महिंद्रा बोलेरो। हाँ, इसे आपने सही सुना, जिसका नाम सुनते ही लोग सीधे शोरूम जाकर अपनी गाड़ी कलेक्ट कर लेते हैं। 9115 यूनिट सेल की गई है पिछले मंथ। 2% की हल्की सी ग्रोथ देखने को मिली है। 7.99 लाख से 14.49 लाख में ये गाड़ी सालों से लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इसमें फैंसी टच स्क्रीन नहीं है, लेकिन इसकी मजबूती का कोई मुकाबला नहीं है। अब बात करते हैं रैंक 3
रैंक 3 पर टेक लवर्स के लिए फेवरेट है हमारी महिंद्रा XUV 700, जिसने अपने स्मार्ट फीचर से दिल जीत रखा है। 9,244 यूनिट बेची गई है पिछले मंथ, सिर्फ 1% की मामूली गिरावट देखने को मिली है। 13.67 लाख से 24.92 लाख में यह गाड़ी आज भी लोगों की टॉप चॉइस बनी हुई है। अब बात करते हैं रैंक 2 की। रैंक 2 पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो। ब्लैक कलर में सड़क पर निकलते ही लोग खुद ब खुद साइड दे देते हैं। 14,970 यूनिट बेची गई है पिछले मंथ। 10% की गिरावट के बावजूद डिमांड पर कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा है। 13 लाख से 24.95 लाख में लोग इसे इसके दमदार रोड प्रेजेंस की वजह से खरीदते हैं। और आखिर में रैंक 1 पर वो गाड़ी है जिसने तमाम बड़ी और महंगी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, आप सभी की फेवरेट मारुति सुजुकी आर्टिगा, हिंदुस्तान की मिडिल क्लास की फेवरेट, जिसे गद्दी से हटाना लगभग नामुमकिन है। 16,110 यूनिट बेची गई है पिछले मंथ। 20% की गिरावट के बावजूद ये नंबर 1 पर है। 8.80 लाख से 12.94 लाख में इससे बेहतर फैमिली कार शायद ही कोई हो। कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक आम भारतीय परिवार के लिए आर्टिगा से ज्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी अभी तक नहीं बनी है। तो यह थी 7 सीटर मार्केट की असली तस्वीर। एक तरफ महंगे प्रीमियम ब्रांड्स अपनी गाड़ियां बेचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ महिंद्रा और मारुति ने बायर्स की नब्ज बहुत अच्छे से पकड़ रखी है। आज का कस्टमर सिर्फ ब्रांड के नाम पे पैसा नहीं खर्च करेगा, उसे रीसेल वैल्यू चाहिए, प्रैक्टिकल फीचर चाहिए और सबसे ज्यादा मन की शांति चाहिए। यही वजह है कि आर्टिगा और बोलेरो जैसी सीधी सादी गाड़ियां आज भी टॉप पर टिकी हुई हैं, जबकि कई फैंसी और फ्लैशी और जिसमें बहुत सारे हाईटेक गैजेट हो वो वैसी SUV भी पीछे छूट गई हैं। अब आप ही बताइए, क्या भारी भरकम फीचर के लिए आप लाखों रुपए एक्स्ट्रा देना चाहेंगे? यह गाड़ी सीधी और प्रैक्टिकल हो ताकि आप उसको डेली यूज में अच्छे से यूज कर पाए। कमेंट में जरूर बताइए, आपकी राय का मैं इंतजार करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर महीने की सेल्स रैंकिंग सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। याद रखिए, सबसे तेज गाड़ी नहीं, सबसे भरोसेमंद गाड़ी असली विनर होती है।